गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 4 का साइंस सब्जेक्ट है और साइंस की बुक आप लोगों ने खरीद लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चैप्टर है एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। तो एनिमल मीन्स जीव, जंतु या जानवर, उनकी जीवन प्रक्रिया। चैप्टर आपका है एक्सरसाइज 1, एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। वो कैसे जीते हैं, उनकी जीवन प्रक्रिया। तो बुक को देखिएगा। पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, उसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे या समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अपने ही समान संतति को, अपने ही समान बच्चे को जन्म देना, वह प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह पहला स्टेज है। यानी कि कोई भी जीव, उसको अपनी वंश परंपराएं आगे बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया उसको अपनानी होगी। उसको टॉपिक आपके बुक में रिप्रोडक्शन, प्रजनन, अपने समान संतान को जन्म देना। स्पष्ट है, बाकी डिटेल बुक में पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। अब रिप्रोडक्शन भी दो तरीके के होते हैं। बुक में आपका है, एक होता है सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। वैसे जानवर, वैसे जीव जो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं शिशु के रूप में। दूसरा है सम एनिमल्स ले एग्स। प्रजनन का दूसरा तरीका रिप्रोडक्शन का है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो पहले प्रत्यक्ष बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। पहले अंडा आता है, अंडे देते हैं और समय के अनुसार जब वह अंडा परिपक्व स्थिति में हो जाती है तो उससे बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस आधार पर दो कैटेगरी है। पहले जो बच्चे जन्म देते हैं वैसे जीव को मैमल्स कहते हैं। मैमल्स देख लीजिए बुक। इसका हिंदी अगर आप लोगों को जानना है तो मैं बता दूं, मैमल्स का हिंदी होता है स्तनधारी। जो बच्चे को जन्म दे और उनको दूध पिलाए, वैसे जीव को मैमल्स कहते हैं। तो स्पष्ट है कि गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े, यहां तक कि मनुष्य, ये सब कौन से जीव होते हैं? मैमल्स। इस कैटेगरी में आते हैं। ये सारे जीव मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ मछलियां भी हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन। ये बच्चे को जन्म देते हैं और उनके भूख को शांत करने के लिए अपना दूध पिलाते हैं। ये सब जीव मैमल्स हुए। दूसरा आता है, और क्या होता है मैमल्स का, कि जब तक उनका बच्चा अपने से कोई काम करने के लायक न हो, भोजन की व्यवस्था करने लायक न हो, तब तक उसका देखभाल मैमल्स करते हैं। मनुष्य भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। गाय, भैंस, वे भी अपने बच्चे का केयर करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये अभी बच्चे हैं, इनका केयर करना है। तो इस तरह से ये मैमल्स कैटेगरी में आ गए। दूसरा कैटेगरी है वह एनिमल्स का, वह कैटेगरी जो अंडा देते हैं और फिर समय जब परिपक्व स्थिति में अंडा हो जाता है तो उससे बच्चे निकलते हैं। तो वे पहले रिप्रोडक्शन से पहले वृक्षों पर या कहीं घोंसले बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, वहां वातावरण उचित देकर वो अंडा देते हैं और उसको सेते हैं, यानी उसको अपने पंखों से ताप देते हैं ताकि वह अंडा जो है परिपक्व हो जाए और उससे बच्चे निकले। तो ये इस कैटेगरी में चिड़िया, बर्ड्स, तोते, फ्रॉग, फिश, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, ये सब जो हैं
ये आ जाएंगे अंडा देने वाले जानवर में। ये सब अंडा देते हैं और फिर वही अंडे कालांतर में परिपक्व अवस्था में वह बच्चे का रूप ले लेता है। इसमें जैसे कि फ्रॉग भी अंडे देते हैं, तो फ्रॉग जमीन पे रहते हैं, अंडे देते हैं पानी में। तो ये अंडे एक लाइफ साइकिल है जैसे फ्रॉग का। आप बुक देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ एग है, वो डेवलप करके टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं फिगर के साथ साथ। उसके बाद टैडपोल विथ लेग्स, फिर अगला चरण में उनके पैर निकल जाते हैं, पूंछें लंबी रहती, लेकिन अगला चरण में पूंछ छोटे होने लगते हैं। फिर फ्रॉग का जब रूप आता है तो टेल जो है उनका और छोटा हो जाता है, और एक अडल्ट फ्रॉग में क्या होता है कि पूंछ बिल्कुल नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया है इसकी। इस प्रोसेस को जब एक फ्रॉग का एक टैडपोल के रूप में होते हुए फ्रॉग बनता है, तो परिपक्व फ्रॉग बनने की प्रक्रिया को टोटल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। फिश भी यानी मछलियां भी पानी में ही अंडे देते हैं हजारों की संख्या में, लेकिन बचते हैं उसमें से कुछ 100। और क्योंकि बड़ी मछलियां बाकी अंडे या छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो बचते बचते उनकी संख्या कम हो जाती है। रेप्टाइल्स में आएंगे लिजार्ड, टर्टल और स्नेक। तो ये जमीन में किसी होल में, कहीं बिल में अंडे देते हैं, और फिर वो अंडा देने के बाद उसका केयर नहीं करते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे समूह के जीव हैं जो अपने बच्चों को केयर नहीं करते, अंडा तो दे देते हैं, फिर कहीं निकल जाते, वापस नहीं आते हैं। ये तापमान के द्वारा सूर्य के प्रकाश से जो उत्पन्न गर्मी है, नेचुरली उससे अंडे परिपक्व हो जाते हैं, और फिर उससे बच्चे जो है अंडे फोड़कर निकल जाते हैं। अब एक आता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट भी, जैसे कि इंसेक्ट में क्या, ग्रासहॉपर हुआ, कॉकरोचेस हुआ, इनके लाइफ स्टाइल के 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस हैं। इंसेक्ट यानी बेबी इंसेक्ट को क्या कहते हैं? नीफ कहते हैं। इस तरह से प्रक्रिया से एनीफ जो है 2-3 दिनों यानी 3 स्टेज पार करते हैं, तो एक एडल्ट इंसेक्ट तैयार होता है। आप बुक को देखिएगा तो स्पष्ट आपका जो है यहाँ समझ में आ जाएगा। लाइफ स्टाइल ऑफ बटरफ्लाई, जैसे कि बटरफ्लाई भी इंसेक्ट में ही आते हैं। इनका आप अब बुक को देखिएगा, इनका लाइफ स्टाइल, इंसेक्ट का लाइफ स्टाइल लगभग सेम होता है, नाम का अंतर होता है, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। जैसे पहले बटरफ्लाई का एक स्टेज 1 में देख लीजिए, उसके बाद स्टेज 2 आता है तो डेवलप हो गए कटर पिलर के रूप में। स्टेज 3 में वो प्यूपा के रूप में आ जाता है, और स्टेज 4 में जो बटरफ्लाई है एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से ये 4 चरणों में इस तरह के इंसेक्ट का लाइफ स्टाइल है। कमोबेश सारे इंसेक्ट जो बटरफ्लाई हैं उन सब का प्रोसेस और तरीका एक ही जैसा होता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, एनिमल्स हाउ लाइफ गोज ऑन। उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप संपर्क करेंगे, मैं आपकी समस्याओं का निदान करूंगा। थैंक यू।